अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द स्कॉलर साइंस एकेडमी। आज का टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस, शर्तिया जुमले। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोशिश करें वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें। शुरू करते हैं आज का लेसन। कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं? जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, शर्तिया जुमले। शर्तिया जुमले के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है शर्तिया, शर्त होती है ना, एक हिस्से में शर्त होती है और उर्दू में ये अगर के साथ शुरू होते हैं, ठीक है। यानी कि टू पार्ट्स हैं इसके। और अगर हम उर्दू में देखें, क्योंकि हमें उर्दू को ही ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना होता है ना, तो वो अगर के साथ, अगर आपका जुमला शुरू होता है तो वो कंडीशनल सेंटेंसेस में आएगा, ठीक है। उर्दू में अगर आपका फिक्रा या जुमला अगर से शुरू होगा तो वो कंडीशनल सेंटेंसेस होगा। और जबकि जो दूसरा हिस्सा होगा, दो हिस्से हैं ना, एक हिस्सा अगर के साथ शुरू होगा, जो दूसरा हिस्सा होगा उसमें जज़ा का बयान होगा। जज़ा का होता है कि उसमें क्या चीज़ रिवार्ड के तौर पर मिलेगी, अगर आप ये काम करेंगे तो आपको क्या रिवार्ड मिलेगा। ये दो हिस्से होते हैं, ठीक है। आमतौर पर जो दूसरा हिस्सा है वो तो से शुरू होता है, ठीक है। पहला हिस्सा अगर से और दूसरा हिस्सा तो से, ठीक है। पहले हिस्से में शर्त होती है और दूसरे हिस्से में शर्त का इनाम होता है, जज़ा होती है, रिवार्ड होता है, ठीक है। अब हम आते हैं टाइप्स की तरफ। टाइप्स और कंडीशनल सेंटेंसेस देखें। सबसे पहले इसकी ज़ीरो टाइप, ठीक है। ज़ीरो कंडीशनल, ये यूज्ड फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ आर साइंटिफिक फैक्ट्स, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ होते आलमी सच्चाइयाँ, ठीक है। जैसे सूरज मशरिक से निकलता है ना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। इसको कोई भी झुठला नहीं सकता, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। और साइंटिफिक फैक्ट्स जो होते हैं, इनको भी कोई झुठला नहीं सकता, क्योंकि वो साइंस की तहकीक से, तजर्बे से साबित शुदा होते हैं, ठीक है। इफ़ आएगा स्टार्ट में, इसको बनाने का तरीका देखें। इफ़ के साथ आएगा प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी जैसे आप कहते हैं, ठीक है। इफ़ के साथ स्टार्ट होगा और सेकंड में देखें, ठीक है, सेकंड में प्रेजेंट सिंपल ही आएगा। सेकंड में प्रेजेंट सिंपल ही आएगा। ये कंडीशनल, यानी कि अगर आलमी सच्चाइयाँ आ जाए या साइंटिफिक जो हमारे पास फैक्ट्स हैं, साइंसी हकाइक आ जाए, तो इफ़ के साथ स्टार्ट होगा और साथ में प्रेजेंट सिंपल आएगा। और जो सेकंड है उसमें भी प्रेजेंट सिंपल ही आएगा। क्लियर है? एग्जाम्पल से आपको क्लियर करते हैं। इफ़ यू हीट आइस, अगर आप देखिए जो आइस है, बर्फ है, उसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो इट मेल्ट्स, ये पिघल जाती है, ठीक है। दोनों पे देख लें। यू के साथ आपको पता है ऐसे ही इसका इजाफा नहीं होता, सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है प्रेजेंट सिंपल पे। सिंपल में तो ये देखिए, इफ़ यू हीट आइस प्रेजेंट सिंपल का है, तो आगे देखें इट मेल्ट्स, ठीक है, इट मेल्ट्स, तो क्या होगा, वो ये पिघल जाती है, ठीक है। तो ये भी प्रेजेंट सिंपल में है। क्लियर है? सेकंड इसकी टाइप देखें, फर्स्ट कंडीशनल। सेकंड टाइप है फर्स्ट कंडीशनल, अगर फर्स्ट में कंडीशन बयान हो। यूज्ड फॉर लाइकली आर पॉसिबल फ्यूचर सिचुएशन, ये जो मुस्तकबिल में होने वाली जो भी सूरत हाल है, पॉसिबल जो जो मुमकिन हो सकता है, उसके बारे में ये अपनी राय देता है। जैसे इसको बनाने का तरीका देखें। इफ़ के साथ प्रेजेंट सिंपल आएगा और फ्यूचर सिंपल के साथ विल आएगा और बेस फॉर्म आएगी। आपको उर्दू में एक्सप्लेन करती हूँ फर्स्ट कंडीशनल क्या होता है और कैसे लिखा जाता है, कैसे बनाया जाता है। आपको इंशाल्लाह ज़्यादा क्लियर होगा इंग्लिश की कंपैरेटिवली, लेकिन इंग्लिश में बताना भी ज़रूरी है। एग्जाम्पल्स देखें। अगर वो मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा। अगर वो मेहनत, अब दोनों में गा है। पहला जो था वो आलमी सच्चाइयाँ थी, साइंसी हकाइक थे, तो दोनों को सिंपल प्रेजेंट में किया था, कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन फर्स्ट कंडीशन में अगर, अगर कंडीशन शर्त है यहाँ पे, वो मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा। अगर इफ़ वो मेहनत करेगा, ही वर्क्स हार्ड, अब यहाँ पे गा है, लेकिन आपने इसे सिंपल प्रेजेंट में करना है। ऊपर मैंने सबसे पहले इसीलिए बनाने का तरीका बताया ताकि आपको पता चल जाए। इफ़ के बाद आपने प्रेजेंट सिंपल, दोनों में गा है, अगर के साथ है इसलिए, अगर के साथ है इसलिए पहले गा को आपने इग्नोर करना से सिंपल प्रेजेंट में करना है, ठीक है। अगर जैसे अगर वो मेहनत करता है, इसको आप क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट में करते हैं, तो इसी तरह आपने करना है, ठीक है। दोनों में गा आएगा, ये चीज़ याद रखें। फर्स्ट कंडीशनल में, फर्स्ट कंडीशनल में दोनों में गा आएगा। क्लियर? दोनों में गा आएगा, ये आप लिख लें। अगर वो मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा, अगर दोनों में गा आएगा तो पहले को सिंपल प्रेजेंट में करेंगे और जो सेकंड आपके पास तो के बाद होगा उसको आप फ्यूचर सिंपल में करेंगे। फ्यूचर में वो तो देखो गा है तो आएगा ही फ्यूचर में, लेकिन दोनों फ्यूचर में नहीं आएंगे, ठीक है। दोनों गा हैं, फ्यूचर में आएंगे, लेकिन फ्यूचर में आएंगे, लेकिन यहाँ पे अगर की वजह से पहला जो है गा वो प्रेजेंट सिंपल में और दूसरा फ्यूचर में आएगा। इफ़ ही वर्क्स हार्ड
ही विल पास। क्लियर है? देखिए अब ही विल पास, वो पास हो जाएगा। इफ इट रेन्स, अगर बारिश होगी, आई विल टेक एन अम्ब्रेला, तो मैं छतरी लाऊंगा, तो मैं छतरी लाऊंगा। ठीक है, अब देखिए अगर बारिश होगी तो, अब यहाँ पे देखिए होगी था ना, तो लेकिन हुआ क्या है हमारे पास कि हमने इसे सिंपल प्रेजेंट में करना था, क्योंकि दोनों में गा होगा तो पहला सिंपल प्रेजेंट में होगा। मेरा ख्याल है अब आपको कभी नहीं बोलेगा, दोनों में गा होगा तो पहला सिंपल प्रेजेंट में, और जो नेक्स्ट तो के बाद आएगा वो किस में होगा? सिंपल फ्यूचर में। ठीक है, आई विल टेक एन अम्ब्रेला। क्लियर है? अगर आप लाहौर जाएं, अच्छा ये थोड़ा सा मैंने आपको बताना है, लाहौर जाएं तो मेरे लिए किताबें लाएं। यहाँ पे गे नहीं आया, लेकिन बात तो गे की हो रही है ना, अगर आप लाहौर जाएंगे तो मेरे लिए किताबें लाएंगे। अगर ऐसा हो लाएं और गे ना साथ में है, लेकिन आप देखें अपनी सेंस यूज करें। आप तब तक टेंसेस नहीं कर पाते, तब तक आप स्पीक नहीं कर पाते स्पोकन इंग्लिश, तब जब तक आप अपनी सेंसेस यूज नहीं करते। यहाँ पे अपने सेंसेस यूज करनी है कि यानी कि अगर आप लाहौर जाएंगे, जाएंगे ही है ना, बेशक नहीं लिखा, तो इसको आपने क्या करना है? इफ यू गो टू लाहौर, सिंपल प्रेजेंट में करना है। नेक्स्ट देखें तो मेरे लिए किताबें लाएंगे, यू विल ब्रिंग बुक्स फॉर मी, मेरे लिए किताबें लाएंगे। उम्मीद है आपको ये भी क्लियर होगा। सेकंड कंडीशन देखें, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन दोबारा दोनों में गा आएगा, और पहला सिंपल प्रेजेंट में और सेकंड जो है वो सिंपल फ्यूचर में। सेकंड कंडीशन देखें, यूज्ड फॉर हाइपोथेटिकल आर अनलाइकली सिचुएशन। अच्छा, ये हाइपोथेटिकल क्या होता है? ये मफरूजे होते हैं, फर्ज कर लेना, कोई बेस बना लेना। ठीक है, मफरूजा समझ करना, हाइपोथेसिस से निकला है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हम मुस्तकबिल के बारे में करेंगे कि अगर तुमने ये काम किया ना तो तुम पास हो जाओगे। एग्जाम्पल आपको मैंने दी हुई है, उससे देखें। सबसे पहले मैंने फॉर्मूला बता दिया ताकि एग्जाम्पल आपको जब मैं बताऊं तो आपके सामने फॉर्मूला हो। इफ के साथ पास्ट सिंपल क्यों आएगा अभी बताती हूँ। फिर सेकंड देखें, वुड के साथ बेस फॉर्म, वुड के साथ बेस फॉर्म। ठीक है, अगर इसने मेहनत की तो पास हो जाएगा। अब देखें जो पहली कंडीशन थी वहां पे दोनों में गा गी, लेकिन यहाँ पे देखें पहली सिंपल, अगर इसने मेहनत की छोटी है ना, की यानी कि सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट में। हमने जो अब इसका ट्रांसलेट करना है वो भी इफ के साथ हमने सिंपल पास्ट, क्योंकि की है ना, वहां पे दोनों गा थे तो सिंपल प्रेजेंट में, लेकिन यहाँ पे की है तो इसको हम प्रेजेंट में कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। अगर इसने मेहनत की तो पास हो जाएगा। इफ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास। अब यहाँ पे देखिए विल की आपने यहाँ पे वुड लगाना है, विल नहीं लगाना, क्योंकि हम पहले से सिंपल पास्ट में कर चुके हैं, तो हम कभी भी आगे विल नहीं लगाएंगे। क्लियर है? अगर हम सिंपल पास्ट में अगर वाला कर चुके हैं तो के बाद कभी भी बेटा नहीं आता सिंपल फ्यूचर। ठीक है, ऊपर सिंपल फ्यूचर आया था ना, विल आया था, यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे वुड आएगा, और वुड के साथ हमेशा बेस फॉर्म आती है। विल के साथ भी बेस फॉर्म आती है ना, तो वुड के साथ भी बेस फॉर्म आती है। अगर इसने मेहनत की, इफ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास, तो वो पास हो जाएगा। ठीक है, इफ आई वोन द लॉटरी। ठीक है, इसे वन भी लोग पढ़ते हैं, लेकिन मैं इसे वोन पढ़ती हूँ, वन भी आप पढ़ेंगे तो ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अगर मेरी लॉटरी निकली, पास्ट निकली, छोटी ये पास्ट, सिंपल पास्ट। इफ आई विन की सेकंड फॉर्म वोन, वन वोन आप जो मर्जी पढ़ लें। इफ आई वन द लॉटरी, अगर मेरी लॉटरी निकली, आई वुड, आई के साथ वुड, अगर सिंपल पास्ट तो के बाद वुड, वुड और साथ में बेस फॉर्म बाय। ठीक है, आहा हाउस। ठीक है, अगर मेरी लॉटरी निकली तो मैं एक घर खरीदूंगा। क्लियर है? उम्मीद है आपको। थर्ड कंडीशन की बात करते हैं। ये टू टाइप्स हैं, टू। पहली टाइप्स में गा और गा या गी सिंपल प्रेजेंट में, और सेकंड जो था वो सिंपल फ्यूचर में। और सेकंड टाइप में की आ जाता है, हमें पता चल जाएगा सिंपल पास्ट है, और जो सेकंड है वो गा या गी आएगा, तो वो किस में करेंगे? वुड के साथ बेस फॉर्म। क्लियर है आपको? थर्ड कंडीशन की बात करते हैं, बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपके माइंड में अच्छी तरह ये ज़हन नशीन हो जाए। थर्ड कंडीशन में अगर इफ आएगा, ये यूज होता है, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के लिए होता है, ये भी। ठीक है, इफ के साथ पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट वो क्या होता है? हैड। और आपको पता है परफेक्ट में मैं बार बार बताती हूँ, हमेशा थर्ड फॉर्म बताने की जरूरत नहीं होती, बेशक वो प्रेजेंट है, सिंपल फ्यूचर है, या आपके पास पास्ट है, तो हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आएगी, वुड है वो आएगा, और पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। अगर वो मेहनत करता तो पास हो जाता। अगर यहाँ पे देखे ता और ता, अगर देखें तो हमें दोनों सिंपल प्रेजेंट के नहीं लग रहे, लेकिन हमने सिंपल प्रेजेंट में करना नहीं है।
सिंपल प्रेजेंट में हमने करना नहीं है। वो कब करेंगे? जब दोनों जो हैं अगर और तो के साथ गा हो गया, एक सिंपल प्रेजेंट में और एक सिंपल फ्यूचर में। लेकिन अगर दोनों में ता होंगे, हमें नजर आ रहा होगा कि अगर वो मेहनत करता तो पास हो जाता ना। मतलब कि ये हम मफरूजे के तौर पर फर्ज कर रहे हैं कि अगर वो मेहनत करता तो पास हो जाता, अगर उसने नहीं की तो उसका मतलब वो फेल हो गया। तो इस तरह इसका मतलब है हमें अपने सेंसेस यूज करने पड़ेंगे कि रिजल्ट आ चुका है। तो अब हम कह रहे हैं कि अगर वो मेहनत करता तो पास हो जाता ना, अगर उसने नहीं की तो इसका मतलब वो फेल हो गया, मतलब रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट आ चुका है। तो आप कैसे करेंगे? इफ ही वर्कड हार्ड, इफ ही हैड वर्कड हार्ड, अगर वो मेहनत करता। ठीक है, यहाँ पे सिंपल पास्ट में नहीं करेंगे क्योंकि बात हो रही है परफेक्ट की, पास्ट पर अगर वो मेहनत उसने की होती, यानी कि वो मेहनत करता की होती, इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ट, तो वो पास हो जाता है। ठीक है, दोनों का आपके ता की वजह से आपने क्या करना है? एक सिंपल आपने पास्ट परफेक्ट में करना है, पास्ट परफेक्ट में। और सेकंड जो है आपने क्या करना है? वुड और हैव लगा के पास्ट पार्टिसिपल, वहां पे हैड लगेगा पहले में, और सिंपल जो नेक्स्ट है तो के साथ वुड हैव लगेगा। सेकंड एग्जांपल देखें, अगर मैं सख्त मेहनत करता तो मैं इम्तिहान में कामयाब हो जाता। इफ आई हैड स्टडीड हार्डर, दोनों में ताता आएगा तो पहला किस में होगा? पास्ट परफेक्ट में होगा, और बताने की जरूरत नहीं है, थर्ड फॉर्म लगेगी, पास्ट पार्टिसिपल लगेगा। और सेकंड तो के बाद आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम, वुड हैव क्या लगेगा? ता दोनों में होगा, पहले में क्या होगा? पास्ट परफेक्ट, और सेकंड वाले में वुड हैव क्या होगा? वुड हैव, और दोनों के साथ थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल लगेगा। आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम। अगर हमारे पास मिक्स्ड है, ये भी हाइपोथेटिकल पास्ट सिचुएशंस के लिए होते हैं विद प्रेजेंट और फ्यूचर कंसिक्वेंसेस, यानी कि ये दोनों मिलाकर प्रेजेंट सिंपल के होते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ, ये बहुत कम आते हैं, ये समझ लें एक्स्ट्रा है, और जो बहुत हाई लेवल पे पढ़ रहे हैं, जो सीएसएस कर रहे हैं, ये उनके लिए है। अगर आप लोगों को ये सिचुएशन आ जाती है तो आपने कैसे हैंडल करना है? आपने इफ के साथ पास्ट परफेक्ट लगाना है, ये जो अभी अभी हमारा हो चुका है, इफ के साथ पास्ट परफेक्ट, वुड के साथ आपने बेस फॉर्म लगानी है। इसमें फिर हैव लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये प्रेजेंट भी हो सकता है, ये फ्यूचर भी हो सकता है। तो जो भी आपके पास होगी प्रेजेंट सिंपल या फ्यूचर कंसिक्वेंसेस होगी, आपने उसके हिसाब से हैंडल कर लेना, और मुझे उम्मीद है आप हैंडल कर लेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने, इफ आई हैड टेकन दैट जॉब, अगर ये मैंने जॉब की होती, ठीक है, आई वुड बी लिविंग इन न्यूयॉर्क नाउ, तो अब मैं कहाँ रह रहा होता? न्यूयॉर्क में। ठीक है, कीवर्ड्स और फ्रेजेस देख लें जो इंग्लिश इनटू इंग्लिश करते हैं। इसमें इफ लग रहा होता है, अनलेस लग रहा होता है, प्रोवाइडेड लग रहा होता है, एज लॉन्ग एज और इन केस, अगर ये वर्ड्स यूज होंगे तो ये आपके पास कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। आपने इनको कैसे करना है आपको अभी बता दिया है। जिस डिटेल से मैंने आपको बताया, मुझे उम्मीद है यूट्यूब पे अभी तक किसी ने इतनी डिटेल से एक ही वीडियो में कंडीशनल सेंटेंसेस नहीं करवाए होंगे। तो मुझे उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आएंगे, आप ज़रूर लाइक करेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखें, शेयर भी करेंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करेंगे। और मेरी इतनी मेहनत को, क्योंकि मैंने सारा दिन लगा के कंडीशनल सेंटेंसेस बनाए हैं, एक वीडियो में कवर करने की कोशिश की है, तो मुझे उम्मीद है, यकीन है आप ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।